व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, कायदीन व कारकुनान तहरीक मिनहाजुल कुरान और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और हाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद व बेहिसाब एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास से आज हम रमज़ानुल मुबारक की इन पुरनूर सातों में तहरीक मिनहाजुल कुरान जेहलम के ज़ेर एहतिमाम 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान की आज इस पहली मुक़द्दस मुबारक और पाकीज़ा मजलिस में हाजिर है। बिला तमहीद जो हमारा आज का मौजू है, ख़ानदानी इस्तेकाम में ज़ौजैन का किरदार। क़ब्ल इसके कि हम ज़ौजैन के किरदार पर बात करें, सबसे पहले ये देखना है कि इस्लाम में ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत क्या है और फिर उस ख़ानदानी निज़ाम के अंदर इस्तेकाम से मुराद क्या है। खालिक कायनात ने कुरान मजीद की सूरह अन-निसा की पहली आयत करीमा में कायनात इंसानी के पहले ख़ानदान का जिक्र किया और यूं इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास, ए लोगो, इत्तक़ू रब्बकुम, डरो अपने रब से। कौन सा रब? अपना तारुफ करवाते हुए खालिक कायनात ने फरमाया, अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा, वो रब जिसने तुम्हें एक वजूद से पैदा किया, व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा, फिर उसी वजूद से उसने उसका जोड़ा बनाया। तो पहला वजूद हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का है और फिर उन्हीं के वजूद से हजरत अम्मा हव्वा की शक्ल में खालिक कायनात ने उनका जोड़ा बनाया और आगे फरमाया, व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, फिर उस पहले इंसानी जोड़े से हमने कसरत के साथ मर्द भी पैदा किए, औरतें भी पैदा की, यानी आदम और हव्वा के यहाँ बेटे भी हुए और बेटियां भी हुई। यूं इस तरह पहला इंसानी खानदान वजूद में आ गया। ये तो पहला खानदान था। आगे खालिक कायनात ने फरमाया, वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही, उस रब से डरो जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से लेन देन करते हो, मुआमलात करते हो, वल अरहाम,
और अपने खूनी रिश्तों के हुकूक की अदायगी में भी अल्लाह से डरते रहो। आदम और हव्वा का पैदा होना और उनसे बेटे बेटियों के जरिए पहले खानदान का वजूद और फिर वल अरहाम कहकर यानी खूनी रिश्तों के हुकूक की अदायगी के मामले में तकवा का हुक्म देकर खालिक कायनात ने उस पहले इंसानी खानदान के इस्तेकाम का हुक्म दिया। ये तो कुरान मजीद का एक मुकाम है। फिर इसी तरह रब्बे कायनात ने कुरान मजीद की सूरह नहल के अंदर और उसकी आयत नंबर 72 जहां रब्बे कायनात ने फिर खानदानी तसव्वुर को बयान किया और अपना तारुफ करवाते हुए फरमाया वल्लाहु जाअला लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। ऐ लोगो, वही खुदा है जिसने तुम्हारे वजूद से तुम्हारे जोड़े बनाए। व जाअला लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीनम व हफदा, और फिर तुम्हारे उन जोड़ों से रब्बे कायनात ने तुम्हारे बेटे बेटियां भी पैदा किए। वह हफदा, और पोते पोतियां, नवासे नवासियां। तो यूं इंसान का जोड़ा बनाना और फिर इंसानी जोड़े से उनके बेटे बेटियों का पैदा होना, नवासे नवासियों का, पोते पोतियों का, खालिक कायनात ने फरमाया ये है कुरान मजीद का दिया हुआ तसव्वुर खानदान। फिर ऐसे ही खालिक कायनात ने तीसरे मुकाम पर कुरान मजीद की सूरह अल हुजुरात उसकी आयत नंबर 13 में कायनात इंसानी को एक बार फिर मुखातिब किया। इरशाद फरमाया या अय्युहन नास, ए लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, बेशक हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला, और फिर हमने तुम्हारे मुख्तलिफ खानदान और कबीले बनाए। लितआरफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तो यहां जरा आयत करीमा के मजमून पर गौर करें। एक मर्द और एक औरत से पैदा किया जाना, पहले मर्द आदम अलैहिस्सलाम और पहली औरत हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, और फिर आपके बाद आज तक और आइंदा कयामत तक जिस शख्स की भी पैदाइश होगी वो एक मर्द और एक औरत, एक शोहर और एक बीवी, एक बाप और एक मां, दो के मिलाप से तुम्हें पैदा किया। और आगे फरमाया पैदा करके यूं ही छोड़ नहीं दिया, बल्कि वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला, हमने खुद ही तुम्हारे खानदान भी बनाए, खुद ही तुम्हारे कबीले भी बनाए। यहां से जो बात समझ में आती है वो ये कि ये खानदानों और कबीलों का वजूद ये इंसान का खुद साख्ता वजूद नहीं है, ये इंसान का अपना कोई तराशीदा निजाम नहीं है, बल्कि वजअलनाकुम, हमने तुम्हें खानदानों और कबीलों के अंदर आबाद किया। इसका मतलब यह है कि ये सारा खानदानी और कबायली वजूद और ये पूरा नज्म और डिसिप्लिन ये खालिक कायनात का अता करता है। ये तो इस खानदानी निजाम की अहमियत है जो कुरान मजीद के चंद मुकामात सिर्फ मैंने आपके सामने रखे ताकि मालूम हो सके कि इस सिस्टम की कुरान की निगाह में अहमियत क्या है। उसकी वजह यह है कि चूंकि इंसान किसी जमाने में इस इंतहा पर था कि वो अपने खानदान ही को सब कुछ समझता था और कबायली निजाम के अंदर परवान चढ़ने वाला इंसान वो जाती इल्म, अमल, किरदार उसे नजरअंदाज करके अपने फख्र मुबाहात का जरिया सिर्फ अपनी कबायली निस्बत को समझता था। खालिक कायनात ने पहले उसे रद्द किया, फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, इज्जत का मेयार खानदानों और कबीलों की निस्बत नहीं, ये तो सिर्फ तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा तारुफ है। इज्जत का मेयार फकत तकवा है। और दूसरी तरफ आज का जदीद इंसान, मॉडर्न इंसान, मगरबी दुनिया में परवान चढ़ने वाला जो इस पूरे खानदानी निजाम का सिरे से इनकार कर चुका, पूरे खानदानी निजाम को अपने हाथों से तबाह बर्बाद कर चुका है, जहां दीगर रिश्ते तो दूर की बात रह गई, बेटे बेटियां जब जवानी की उम्र को पहुंचते हैं तो उनका कंसर्न अपने मां बाप से भी खत्म हो जाता है।
अपने वालिदैन को भी वो नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी मन मर्जी के अपने जिंदगी के जोड़े मुंतखब करते हैं। और जब तक उनके आपस में मफादात मुश्तरक रहें तो मिल के चलते हैं। जहां मफादात में टकराव आया वहीं रास्ते जुदा कर लिए, फिर अपनी मर्जी का एक नया रास्ता चुन लिया। तो यूं न कोई कानून, न कोई निजाम, न कोई अखलाकियात, पूरा निजाम इस बुरी तरह फलाप हो चुका है कि वो माँ बाप जो बड़ी चाहतों के साथ अपनी औलाद को पैदा करते हैं, परवान चढ़ाते हैं, जब बुढ़ापे की उम्र में उस औलाद के सहारा बनने का वक्त आता है, उस वक्त फिर उस बूढ़े बाप और उस बूढ़ी माँ के लिए आखिरी सहारे के तौर पर या एक कुत्ता रह जाता है या एक बिल्ली रह जाती है। ये एक इंतहा है कि जहां पूरा निजाम खानदान खत्म करके रख दिया गया, और एक वो इंतहा थी कि जहां खानदान को सब कुछ समझा जा रहा था। खालिक कायनात ने फरमाया, न ये खानदान फख्र करने के लिए और न ही ये खानदानी निजाम खत्म करने के लिए। इस निजाम को हमने बनाया किस लिए? ताकि इस खानदानी निजाम के अंदर तुम्हारी पहचान हो, तुम्हारा तारुफ हो, तुम सुकून की जिंदगी बसर कर सको, और उसके साथ साथ ये पूरा खानदानी निजाम तुम्हारी तालीम और तरबियत का जरिया बन जाए। कैसे? आइए सूरह तहरीम में खालिक कायनात ने अहले ईमान को मुखातिब किया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से बचाओ। अब यहां खुद को भी बचाना है, व अहलीकुम और अपने अहलो अयाल, यहां पूरा खानदान मुराद है। अहलो अयाल में बीवी भी है, बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, बहुएं भी हैं, पोते पोतियां हैं, ये सब अहलो अयाल में आते हैं। बचाना किससे? नार। लफ्ज बड़ा काबिल गौर है। खालिक कायनात ने अन नार, कोई मखसूस आग नहीं कहा, बल्कि नारन, इसे नकरा जिक्र किया, जिसका माना यह है कि हर किस्म की आग से बचाओ। इस दुनिया में अपने खानदान को फितने की आग से बचाओ, इंतशार की आग से बचाओ, फसादात की आग से बचाओ, नफरतों की आग से बचाओ, हसद, कीने, बुग़्ज़, इनाद की आग से बचाओ। इस दुनिया की इन तमाम नफरतों की आग से अपने खानदान को तुम बचा लो, कयामत के दिन जहन्नम की आग से हम उन्हें बचा लें। यह है खानदान को खालिक कायनात ने जरिया तरबियत बनाया। यही वजह है कि रब्बे कायनात के जो खास बंदे हैं, महबूब बंदे, मुकर्रब बंदे, उसके बरगुज़ीदा बंदे, उनकी सिफात को जब कुरान बयान करता है ना सूरह फुरकान के अंदर, आयत नंबर 63 से लेकर आयत नंबर 74 तक 11 आयात का मजमून है, और 11 आयात में 15 सिफात बयान की हैं रब ने अपने बंदों की। आगाज किया व इबादुर रहमान। आओ तुम्हें बताएं कि रहमान के बंदे कौन से हैं, उनकी शान क्या है, उनकी सिफात क्या है। रब ने उनकी इबादतों का जिक्र किया, उनके तकवा का जिक्र किया, उनकी आजजी इनकिसारी का जिक्र किया, उनके आला अखलाक का जिक्र किया। अल गर्ज, उनकी सारी सिफात को बयान करके एट द एंड रब ने कहा वो रब से मांगते क्या है, उनकी आरजू क्या है, जुस्तजू क्या है, उनकी इल्तिजा क्या है। जब वो हाथ उठाते हैं अर्ज करते हैं रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। रहमान के बंदों की शान ये है कि वो अपने मौला से एक ही शय मांगते हैं, अर्ज करते हैं मौला हमारी अज़वाज, हमारी ज़ुर्रियत, हमारी औलाद, हमारी नस्लें और हमारे खानदान को ऐसा बना दे कुर्रता आयुनिन, जिन्हें देखकर हमारी आंखें ठंडी हो जाए। तो अपने खानदान को अपनी आंखों की ठंडक मांगना ये किन का तरीका है? ये किसी मादी इंसान की बात नहीं हो रही, ये किसी दुनिया परस्त की बात नहीं हो रही। रब बड़े फख्र से कहता है वा इबादुर रहमान, ये रहमान के बंदों की शान है। तो हाज़रीन मुहतरम, यहां से पता ये चला कि मनशा इलाही ये है और बंदगाने खुदा की चाहत ये है कि इस कायनात के अंदर इंसान ऐसे खानदानी निजाम से मुंसलिक हो जाए कि वो पूरा खानदान बंदगाने खुदा की आंखों की ठंडक बन जाए, वो तालीम और तरबियत का जरिया बन जाए, वो हर किस्म की आग से बचाव का
जरिया बन जाए। अब सवाल यह है कि ऐसा आइडियल खानदान बने तो कैसे बने कि जो आंखों की भी ठंडक, जो हर किस्म की दुनिया और आखिरत की आग से भी बच जाए, जो तालीम और तरबियत का जरिया बन जाए, जिसमें यहां भी कामयाबी वहां भी कामयाबी। ऐसा आइडियल खानदान वजूद में आए तो कैसे आए, खानदान को ये इस्तेकाम मिले तो कैसे मिले। आइए इस इस्तेकाम के लिए सबसे पहले इस हकीकत को समझ लें कि खानदान की बुनियाद दो अफराद पर है।